हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हुजूर है। बहुत अक्सर हम लोग साइंस के जंग में फंस जाते हैं। और ये जंग क्या है? ये जंग है के बीच वो सूर्य साइन जिसमें हम पैदा हुए हैं और ज़ोडियाक राशि चक्र हमें क्या बताता है कि हम उसमें पैदा हुए हैं, वैदिक जन्म पत्री के आधार पर और पश्चिमी जन्म पत्री के आधार पर। तो सूर्य साइन, इसका हमारे असली साइन से कितना ताल्लुक है? ये हमें कितना असर करता है और हम कितना इसका हिस्सा है? क्या सूर्य साइन आपके लग्न या एसेंडेंट पर हावी हो जाता है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के नजरिए से हो या पश्चिमी ज्योतिष के नजरिए से, या फिर जन्म पत्री और उसका एसेंडेंट और उसका लॉर्ड आपकी पर्सनैलिटी में मुख्य भूमिका अदा करता है? और यही तो बहस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेने आते हैं और फिर मैं उन्हें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बताऊं कि आपका ये साइन है और आपका लग्न लॉर्ड या एसेंडेंट लॉर्ड ये है, वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा तो सूर्य साइन ये है या मेरा साइन ये है। तो फिर मुझे पूछना पड़ता है, अरे मतलब सूर्य साइन? वो कहें हाँ, यही मेरा सूर्य साइन है। तो कुछ ना कुछ फर्क है कि आप अपने जन्म के वक्त और जन्म के महीने के हिसाब से वो कैसे या क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य साइन का आधार है सूर्य का कुछ साइंस में होना और उसी आधार पर महीने तय किए गए हैं। मसलन 21 मई से 21 जून तक कोई मिथुन साइन में हो सकता है, या अगर आप उस दौरान पैदा हुए तो आप मिथुन सूर्य साइन में पैदा हुए समझे जाते हैं। तो लोग सोच सकते हैं मैं मिथुन सूर्य साइन हूँ, मेरा साइन मिथुन है, तो जब मैं रोज का राशिफल देखूंगा तो मुझे उस दिन के लिए सूर्य साइन की भविष्यवाणी दिखेगी। अब ये जानना आसान मामला है कि जितने लोग 21 मई से 21 जून के बीच पैदा हुए हैं, जो दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं, सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती, बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती। मतलब कि एक ही सूर्य साइन में पैदा होने के बावजूद लोगों में फर्क है। ये फर्क किस चीज से आता है? ये एक अहम फैक्टर है। दूसरी बात, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक या पश्चिमी ज्योतिष के मुताबिक आपका एसेंडेंट आपके पैदाइशी सूर्य साइन से अलग हो सकता है। तो ये कितना असर डालता है? तो जब आप वैदिक ज्योतिष देखें, वैदिक ज्योतिष कहता है कि जिस वक्त आप पैदा हुए वो बहुत अहम रोल अदा करता है, और जाहिर है भूगोल, जगह भी। तो आप जहां पैदा हुए, दुनिया के जिस हिस्से में पैदा हुए, जिस वक्त पैदा हुए, उस वक्त कौन सा साइन क्षितिज पर होता है। वजह यह है कि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो आप जहां भी हैं, जिस इलाके में पैदा हुए हैं, जिस भूगोल में पैदा हुए हैं या जिस वक्त पैदा हुए हैं, उसी खास वक्त जो साइन पूरबी क्षितिज पर होता है, वही आपका एसेंडेंट साइन बनता है, वही आपका लग्न साइन बनता है। तो कोई शख्स जो 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुआ, जो असल में मीन साइन में पैदा हुआ, वो अलग लग्न में पैदा हो सकता है, क्योंकि लग्न हर 2 घंटे बाद बदलता है। कोई जो सुबह 8 बजे पैदा हुआ वो कर्क साइन में हो सकता है, 11 बजे पैदा हुआ वो सिंह साइन में, और आगे, क्योंकि हर 2 घंटे में एसेंडेंट बदलता रहता है। तो भले ही आप 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुए और मीन सूर्य साइन में पैदा हुए, आप दिन के जिस समय पैदा हुए और जिस भूगोल में पैदा हुए, उसके हिसाब से बाकी 12 ज़ोडियाक साइन में से किसी में भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ज्योतिष के मुताबिक या वैदिक ज्योतिष के मुताबिक अगर आप किसी खास साइन में पैदा हुए हैं, तो वो आपकी खूबियों में और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए। और इसमें लग्न या वो साइन जिसमें आप पैदा हुए हैं मुख्य भूमिका अदा करता है। हालांकि ये सिर्फ लग्न नहीं है जो भूमिका अदा करता है, बल्कि ये भी जरूरी है कि लग्न का स्वामी लॉर्ड कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप ऐसे वक्त पैदा हुए जैसे कि कुंभ साइन पूरबी क्षितिज पर उदय हो रहा है, तो आपको कुंभ एसेंडेंट, कुंभ लग्न कहा जाएगा, और कुंभ के एसेंडेंट का स्वामी शनि है। तो कुंभ आपकी पर्सनैलिटी में एक रोल अदा करेगा, आपकी खूबियों में, और आपकी बहुत सी पोटेंशियल कुंभ की होगी। हालांकि शनि जहां भी स्थित है, क्योंकि शनि कुंभ का मालिक है, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक जायका, फ्लेवर डालेगा।
मतलब के लग्न तो कुंभ है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जहां सबसे ज्यादा प्रकट होती है, वो जायका जरूर आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। ये बहुत बहुत अहम है। दूसरी बात, आप जहां भी पैदा हुए, ये आपका सूर्य साइन है। जिस तारीख में पैदा हुए, सूर्य किसी न किसी साइन में होगा। जैसे हम बात कर रहे थे मिथुन की, अगर आप 21 मई से 21 जून के बीच पैदा हुए, तो सूर्य साइन के हिसाब से आप मिथुन साइन में पैदा होंगे। लेकिन अगर आप साइडरियल नजरिए से देखें, तो राशि चक्र के दैनिक भ्रमण में फर्क होने से सूर्य के एक साइन से दूसरे साइन में जाने की तिथि बदल जाती है, क्योंकि सूर्य साइन दरअसल सूर्य का एक साइन से दूसरे साइन में जाना है। तो साइडरियल ज्योतिष के मुताबिक, जिसे वैदिक ज्योतिष इस्तेमाल करता है, तारीख में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो आमतौर पर, हालांकि देखने के तरीके में हमेशा फर्क रहता है। मिसाल के तौर पर 15-16 जून से 15-16 जुलाई के बीच पैदा होने वाला शख्स मिथुन साइन में पैदा होता है। अगर वो तय समय ले, तो सूर्य साइन जरूर आपको कुछ न कुछ जायका देगा, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भारी जायका आपको वो देता है जो लग्न, जो एसेंडेंट आप पैदा हुए हैं, और लग्न का स्वामी कहाँ स्थित है। हालांकि अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही जबरदस्त हो और बहुत ही शक्तिशाली रोल अदा कर रहा हो, तो सूर्य की खूबियां जरूर और ज्यादा ताकत से प्रकट होंगी। तो अगर आप समग्रता से देखें, तो लग्न रोल अदा करेगा, लग्न का स्वामी रोल अदा करेगा। जहां सबसे ताकतवर ग्रह होगा वो रोल अदा करेगा। जहां आपकी अधिकतर ऊर्जाएं हो, जैसे 3 ग्रह किसी खास साइन में या किसी खास भाव में हो, तो वो रोल अदा करेगा। हालांकि अगर आपके पास किसी साइन में एक सिल्टेड चांद हो, बहुत ही पावरफुल गजकेसरी योग में, तो जाहिर है वो भी रोल अदा करेगा। तो जो भी ग्रह किसी बहुत ही ताकतवर योग में हो, बहुत ही जोर से स्थित हो, वो प्रकट होगा। जहां आपकी ज्यादा ग्रह ऊर्जाएं, 2-3 ग्रह किसी एक साइन या भाव में स्थित हो, वो प्रकट होगा। लग्न का स्वामी प्रकट होगा, और लग्न का एसेंडेंट, लग्न प्रकट होगा। सूर्य भी प्रकट होगा, इस आधार पर कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है। अब सूर्य साइन और साइडरियल ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के बीच फर्क ये भी हो सकता है कि अगर आप पैदा हुए, मसलन 21 जून के बाद, यानी 21 जून से 30 जून के बीच, तो ट्रॉपिकल ज्योतिष के हिसाब से आप मिथुन साइन में पैदा नहीं हुए होंगे। लेकिन साइडरियल ज्योतिष के हिसाब से आप अब भी मिथुन साइन के ही व्यक्ति हैं। ये तो सिर्फ सूर्य की ट्रांजिट पर आधारित है। अब जब आप लग्न का जायका डालें, लेकिन कोई व्यक्ति कुंभ साइन में पैदा हुआ है क्योंकि उसके पैदाइश के वक्त उसका जो साइन उदय हो रहा था वो कुंभ है, और शनि मिसाल के तौर पर कर्क में स्थित है, तो कुंभ के गुण सामने आएंगे, और शनि का कर्क में जाना भी पर्सनैलिटी में असर डालेगा। हालांकि अगर आप 16 जून से 21 जून के बीच पैदा हुए हैं, तो पश्चिमी ज्योतिष के मुताबिक और ज्योतिष के मुताबिक, ट्रॉपिकल ज्योतिष और साइडरियल ज्योतिष दोनों के हिसाब से आपका सूर्य मिथुन में ही होगा, और तब वह मिथुन साइन की खूबियां बड़े जोर से प्रकट करेगा। लेकिन वो भी एक हिस्सा ही अदा करेगा, ठीक जैसे शनि का कर्क में होना एक हिस्सा अदा करेगा, आपका लग्न एक हिस्सा अदा करेगा, आपका सबसे मजबूत ग्रह एक हिस्सा अदा करेगा, मुख्य ग्रहों का किसी साइन पर होना भी हिस्सा अदा करेगा। तो इसका मतलब लगभग 20-25% लग्न स्वामी के अनुसार, उतना ही प्रतिशत आपके सबसे ताकतवर ग्रह के अनुसार, और आगे तो सूर्य साइन या सूर्य का किसी साइन में होना आपके 15-20%, ज्यादा से ज्यादा 25% खूबियां प्रकट करेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई मेष साइन, मेष सूर्य साइन में पैदा हुआ व्यक्ति, साइडरियल ज्योतिष के कारण उसका सूर्य अब भी मीन साइन में दिख सकता है। मिसाल के लिए, कोई सूर्य साइन के हिसाब से मीन में पैदा हुआ, लेकिन उनका सूर्य ट्रांजिट में थोड़ा पीछे देखा जाए, शायद उनके लग्न या भारतीय कुंडली में कुंभ में दिखे। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है, चाहे ट्रॉपिकल ज्योतिष के मुताबिक या साइडरियल ज्योतिष के मुताबिक, क्योंकि राशि चक्र का हिसाब कैसे लगाया जाता है, राशि की डिग्रियां कैसे लगाई जाती है, और दैनिक भ्रमण कैसे देखा जाता है, ये तो किसी और दिन की तकनीकी बात है। ये जानने के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ताकतवर जायका कौन सा है,
मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। पहली बात, आपने अपना लग्न वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा कि आपका लग्न क्या है, लग्न का स्वामी कहाँ रखा है, सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं, आपने ये सब देखा है। फिर बेशक चांद का जो नक्षत्र है, चांद जिस नक्षत्र में स्थित है, वो भी एक हिस्सा अदा करेगा, वो भी अपना जायका डालेगा। लेकिन असल में अगर आप सत्यापित करना चाहते हैं कि आप असल में कौन हैं, मेरा सुझाव है कि एक कागज लें और उस पर वो सब खूबियां लिख डालें जो आपको लगती हैं कि आप अपने आप में रखते हैं और जो बातें दूसरे लोग आपके बारे में बताते हैं। मसलन, अगर आपको लगता है कि आप गुस्सैल हैं, टेम्परामेंटल, ठीक है, गुस्सैल। अगर आपको लगता है कि आप मूडी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दोस्ताना मिजाज, फ्रेंडली हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं, लिखो। अगर आपको लगता है कि आप प्रतिबद्ध, कमिटेड हैं, लिखो। अगर आपको लगता है कि आप अस्थिर हैं, वो भी लिखो। अपनी तमाम खूबियां लिख डालो जो आपको लगती हैं कि आप में हैं, और फिर वो सब खूबियां भी लिखो जो आपके दोस्त, आपके गुरु, आपके स्कूल टीचर, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जिन्हें आपको लगता है कि आपको अच्छे से जानते हैं, वो आपको जैसे बताते हैं, उन्हें लिख डालो। अभी इस वक्त ये मत सोचो कि आपका सूर्य साइन क्या है, आपकी वैदिक ज्योतिष की कुंडली क्या है, ये कुछ मत सोचो। बस ये सोचो कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने बारे में क्या सोचते हो। मिसाल के तौर पर, अगर आपको तन्हाई, सॉलिट्यूड पसंद है, आप अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट ज्यादा हो, तो लिखो इंट्रोवर्ट। ये मत सोचो कि मैं तो धनु हूं, इसलिए मुझे बाहरमुखी, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। ऐसा न करो। ये याद रखो कि तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम्हें पार्टियों में लोगों से मिलना जुलना पसंद है और तुम एक कोने में 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, तो तुम बाहरमुखी हो। लेकिन अगर तुम पार्टी में जाओ और पाओ कि 5 मिनट से ज्यादा मिलजुल नहीं सकते, और तुम्हें एक कोने में चुपचाप बैठना पसंद है, बस 1-2 दोस्तों के साथ जिन्हें तुम जानते हो, तो तुम अंतर्मुखी हो। अगर तुम्हें किसी पार्टी में जाकर बेतरतीब 10 लोगों से अपना परिचय देना, इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल लगता है, तो तुम निश्चित तौर पर अंतर्मुखी हो, बाहरमुखी नहीं। तो कागज पर अपने आप को उसी तरह बयान करो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो, और अपने सबसे करीबी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते या बताते हैं। अपने आप पहले बिना किसी से बात किए सब कुछ लिख लो। फिर अपने सबसे करीबी लोगों के पास जाओ, पहले किसी से बात मत करो। फिर जाकर अपनी पत्नी, पति से पूछो, इनमें से कौन सी विशेषण, एडजेक्टिव्स, तुम्हें लगती हैं जो मुझे सबसे सही से बयान करती हैं? पूछो, तुम कहोगे कि मैं गुस्सैल हूं? हाँ या नहीं? अगर वो कहे, हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सैल, इतना नहीं, तो उनसे पूछो। अगर उन्हें पक्का यकीन ना हो, तो उनसे कहो कि 1 से 10 के पैमाने पर मुझे अंक दो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर वो कहें, पक्का गुस्सैल हो, तो उनसे 1 से 10 के स्केल पर अंक ले लो। फिर जिनका औसत 5 से कम आए, उन्हें हटा दो। तुम्हारी माँ कहे, तुम 10 में 10 गुस्सैल हो, तुम्हारे पिता कहें, 5 में से 5 गुस्सैल हो, तुम्हारा दोस्त कहे, 4 में से 4 गुस्सैल हो, तो औसत निकालो। अगर औसत 6 आए, तो उसे रख लो। अगर औसत 5 से कम हो, तो उसे हटा दो। लेकिन अगर तुम खुद किसी खूबी के बारे में पक्का दिल से यकीन रखते हो, भले ही किसी और ने न कही हो, तो उसे रख लो। और फिर जब तुम उन खूबियों पर पहुंच जाओ जो तुमने अपने और अपने करीबी लोगों के बीच तय कर ली है, तब ही किसी सूर्य साइन की वेबसाइट या किताब पर जाओ और देखो कि उस विशेष सूर्य साइन के साथ कौन कौन सी एडजेक्टिव्स, विशेषण बताई गई है। और फिर तुम देख सकोगे कि तुम किससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। देखो कि तुम्हारे कागज पर लिखी हुई ज्यादातर खूबियां किसे एक खास सूर्य साइन से जुड़ती है। अगर जुड़ती है, तो तुम उसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हो। फिर जाकर अपनी ज्योतिषीय कुंडली से मिलान करो और देखो कि आखिर ये खूबियां इतनी ताकत से क्यों उभर रही हैं। तब तुम पाओगे कि तुम्हारी कुंडली में कुछ वजहें हो सकती हैं कि तुम एक निश्चित तरीके से क्यों बन रहे हो। या तो तुम्हारा सूर्य, चांद, तुम्हारे सारे अहम ग्रह वहां स्थित है। उस ग्रह पर बहुत सारे पहलू, एस्पेक्ट्स हैं। उस खास साइन से जुड़े 2-3 योग हैं जो उभर रहे हैं और तुम्हारा ज्यादा असर दिखा रहे हैं।
तब तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा ज्यादा चमक रहा है, और तुम उसे अपनी कुंडली से भी सत्यापित कर पाओगे, साथ ही वो भी जो तुम अपने बारे में कहते हो, और वो फीडबैक भी जो तुमने दूसरों से लिया है। और तब ये उसके ज्यादा करीब होगा कि तुम कौन हो, बजाय इसके कि तुम सिर्फ इसलिए मान लो कि तुम एक्स व्यक्ति हो या वाई तरह के व्यक्ति हो क्योंकि तुम एक निश्चित सूर्य साइन में पैदा हुए या किसी निश्चित ज्योतिषीय कुंडली में पैदा हुए। तो दोस्तों, पहली बात जो मैं सुझाऊंगा कि सूर्य साइन ज्योतिष के पीछे मत भागो और रोज का राशिफल उठाकर उस दिन की भविष्यवाणी मत पढ़ो, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि तुम किसी खास महीने में पैदा हुए, न तो अपने ज्योतिष वैदिक लग्न को बहुत गंभीरता से लो कि मैं कर्क साइन में पैदा हुआ, इसलिए मैं बहुत ही मामूली मदली हूँ, बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही सहयोगी, बहुत समझदार, बहुत ही हमदर्द, सिर्फ इसलिए कि मैं कर्क में पैदा हुआ। अगर या तो दूसरे लोग, तुम्हारे सबसे करीबी, तुम्हें ऐसा नहीं मानते, और नहीं तुम खुद उस पर्सनैलिटी से इतना मेल खाते हो, तो निश्चित रूप से तुम उस लग्न जिसमें तुम पैदा हुए के उतने हिस्से को नहीं दिखाते। तो जब तुम ये प्रयोग करोगे, अपने आप को जानने में कई साल लग जाते हैं। कभी कभी जब तुम किसी स्थिति में फंसते हो तो ही तुम्हें पक्का पता चलता है कि तुम सहयोगी हो या नहीं। सिर्फ सबसे मुश्किल घड़ियों में ही हमारी असली पहचान फ्लेवर बाहर आती है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा साधन न हो, लेकिन कोई तुम्हारे पास आता है, तरस भरी कहानी सुनाता है, और वो शख्स तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, क्या तुम सच में तैयार हो कि अपने साधन उसके साथ बांटो, अपना कंधा दो, मदद और सहयोग दो या नहीं? यही दिखाएगा कि तुम में माँ वाली वृत्ति है या नहीं, यानी कर्क की वृत्ति है या नहीं। या अगर तुम बहुत चालाक हो, टैक्टफुल, बस थोड़ा देते हो और बचा लेते हो, तो तुम बुध वाले व्यक्ति हो। तुम मंगल वाले व्यक्ति हो सकते हो या वीनस वाले भी हो सकते हो। तुम वृषभ साइन, मेष साइन या मकर साइन में पैदा हुए हो सकते हो। तो यही बात सामने आती है कि सबसे मुश्किल हालात में जो खूबियां तुम में सामने आती है, वही तुम हो, न कि सिर्फ तुम्हारा सूर्य साइन या वैदिक लग्न। तो दोस्तों, ये प्रयोग करो, खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो, दूसरों से फीडबैक लेकर अपनी असलियत जानो, क्योंकि तुम एक शख्स नहीं हो, तुम सिर्फ अपना सूर्य साइन नहीं हो, नहीं सिर्फ अपना लग्न हो, तुम तमाम ऊर्जाओं का मेल हो, तमाम ताकतें, सिनर्जेटिक एनर्जीज मिलकर आए हैं, और सिर्फ सबसे मुश्किल हालात में और सबसे करीबी लोग तुम्हें सही मायने में ये बताएंगे कि तुम असल में कौन हो। तो दोस्तों, सूर्य साइन, ट्रॉपिकल ज्योतिष और उस लग्न के बीच की इस लड़ाई को खत्म करो जिसमें तुम पैदा हुए हो, और बल्कि अपने हालात के आधार पर और जो कुछ तुम उन हालात में सबसे अच्छा दिखाते हो, उस आधार पर समझो कि तुम असल में कौन हो। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे कोई निजी परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।